तो दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अपनी राय रखने वाले हैं जो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है धुरंधर मूवी के अगेंस्ट। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा है। लोग मोस्टली दो पक्षों में बटे हुए हैं, पर हमारी क्या राय है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मूवी की। तो दिल्ली जी, आपको मूवी कैसी लगी? पहले तो मूवी का बताओ। भाई मूवी मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया मूवी में। जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं डायरेक्टर साहब, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से और एकदम लेजिटिमेट तरीके से वो कन्वे हुआ है। जो उसमें दिखाया गया है एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है, जो इंडिया पे इतने सालों से अटैक हुए थे या हो रहे थे, उसको रिटेलिएट करने के लिए एक स्पाई वहाँ भेजा जाता है पाकिस्तान में, फिर वहाँ पे वो किस तरीके से जीता है। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया। मेरे को तो मूवी बहुत अच्छी लगी है। और ये जो एक्चुअली जो इन स्पाई की जो लाइफ थी, मैं तो भाई इनके लिए तो मतलब कि किसी भी सोल्जर के लिए मतलब रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है, नेक्स्ट लेवल हो गई। क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है यार। तुम किसी और देश में जाकर वहाँ पे एक बहरूपिया की तरह रह रहे हो और फिर तुम्हारी जो लाइफ वहाँ पे होती है वो किस तरीके से ख़राब हो जाती है और तुम किस तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करते हो। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी तो। और मूवी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। तुझे कैसी लगी? भाई मूवी तो नो डाउट बहुत अमेजिंग मूवी है, और लंबी है थोड़ी, 4 घंटे की मूवी है, पर एंगेजिंग है। जो हमारे ध्रुव भाई हैं उन्होंने वीडियो बनाई है इसके अगेंस्ट। तो भाई सबसे पहले इसके अगेंस्ट वीडियो बनाने का मुद्दा ही यही है कि भाई को व्यूज़ चाहिए। सीधी बात, उसे पता है कि मैं जब भी कोई लेफ्ट विंगर बात करूँगा या मूवी में चीज़ों को दिखाई गई, जो चीज़ें दिखाई हैं उस पर पॉइंट आउट करूँगा कि ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है इस डायलॉग के थ्रू या इस सीन के थ्रू, तो मेरे को व्यूज़ आएंगे। वो उसे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या बोलूँगा तो मुझे व्यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले मूवी को क्रिटिसाइज़ करने का मुद्दा ही उसका व्यूअरशिप गेन करना है, उसका अटेंशन गेन करना है। क्योंकि भाई अगर तुम एक स्पाई पे बनी फिल्म, जो कि ठीक है, उसने ये मुद्दा उठाया कि भाई फिक्शन और रियल लाइफ इंस्पायर्ड को मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा कौन सा पार्ट असली है कौन सा फिक्शनल है। पर भाई मोटा मोटी जो बात है, चाहे दोनों ही केस सिनेरियोज हो, तुमने तो भाई एक स्पाई को, एक सोल्जर पे ही क्वेश्चन कर दिया अगर उसकी लाइफ पे कोई मूवी बनी है तो। क्योंकि भाई तुम मेन मुद्दे से ही भटका रहे हो लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के स्पाइज पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम बाहर आ चुके हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ भेजी है। तो भाई तुमने तो उन पे ही क्वेश्चन उठा दिया, उनकी मेहनत पे, उनकी लाइफ पे, उनके सैक्रिफाइसेस पे क्वेश्चन उठा दिया कि मूवी तो प्रोपोगेंडा फैला रही है। ऐसा थोड़ी होता है। तुम 7 नेगेटिव चीज़ें लेकर आ गए और तुम कह रहे हो कि भाई ये मूवी प्रोपोगेंडा फैला रही है, तो भाई मेन मुद्दे से तो भटक गई ना ऑडियंस। या तो तुम पहले अच्छी बातें बताओ मूवी की कि उसमें ये अच्छा दिखाया, ये सही दिखाया, ये नहीं ये पार्ट अच्छा है, ऐसा हुआ होगा तो समझ में आए। पर तुम उठाई अपने हिसाब, अपने कंटेंट के हिसाब से 7 चीज़ें उठा ली। ऑडियंस को भाई वो खुद ही डिवाइड कर रहा है। अगर वो किसी एक कोई मूवी आती है देशभक्ति पे, अगर वो दिखाते हैं कि यार ये चीज़ें हुई थी हमारे देश में तो इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, तो वो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो क्लियर कट ये कन्वे करता है भाई तू ऑडियंस को खुद डिवाइड कर रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ऐसे नहीं करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है। क्योंकि मूवी के अंदर भाई इतनी ज़्यादा स्पाई की जो इतनी डिफिकल्ट लाइफ वहाँ पे दिखाई है, उसके बारे में तुमने एक भी बार बात नहीं करी है। समझ में आता है कि भाई अगर तुम पॉजिटिव बातें करोगे तो वीडियो नहीं चलेगी, क्योंकि तुमको हर बढ़िया चीज़ में कमियां निकालनी है। भाई तुम्हारे पास और भी बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि हर चीज़ में कमियां खामियां होती हैं, बी इट एनी वीडियो, मूवी या कुछ भी XYZ, हर चीज़ में कमियां होती हैं। तुम इस मुद्दे के ऊपर कमी निकाल रहे हो भाई, ये चीज़ बहुत गलत लगी मेरे को तो। ये तो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। भाई उसने बहुत चीज़ें ऐसे बोली हैं, जैसे कि विलेन को ग्लोरीफाई करके दिखा दिया, रहमान डकैत को ग्लोरीफाई करके दिखा दिया। तो भाई अब यहाँ पे तो फिर क्रिएटिविटी क्या रह जाएगी, फिक्शन क्या रह जाएगी और मूवी क्या रह जाएगी। अब अगर आपको हीरो को तगड़ा दिखाना है तो विलन को तो तगड़ा दिखाना पड़ेगा ना। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मूवी का। जितना जितना खूंखार विलेन लगेगा उतना ही ऑडियंस का इंटरेस्ट बनेगा कि ये कब मरेगा, और वो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर से। और भाई पाकिस्तान के लोगों ये वीडियो बना रहे हैं कि इतना तो वायलेंस मूवी में दिखाया नहीं है जितना वहाँ लियारी में हुआ करता था। भाई लोगों के सर काट के फुटबॉल खेलते थे वहाँ, कब कौन मर जाएगा कुछ नहीं पता था। इस लेवल का वायलेंस असली में होता था वहाँ। और ये कह रहा है भाई मूवी वायलेंट बना दी। अब भाई स्पाई की लाइफ है, वो अगर किसी मिशन पे गया है तो गोलियां तो चलेगी, और क्या होगा वहाँ, बात थोड़ी होगी वहाँ उनसे। करेक्ट। भाई तुम हर चीज़ को ही क्वेश्चन कर दो और फिर तुम ये कह दो कि भाई जो वायलेंट पिक्चर एनिमल
और ऐसी पिक्चरें पसंद करते हैं, वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, रिसर्च ये बताती है। तो भाई तुम मतलब लोगों पे ही क्वेश्चन कर दो कि मासेस क्या सोच रहा है वो इसको पता है, उनका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो रहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, तो इसको पता है कि वो इसलिए एनिमल जैसी पिक्चर को पसंद करते हैं। ये तो क्या बुलशिट बात कर रहा है भाई, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात मतलब की। भाई लोग इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि आप जो जैसे कह रहे हो वैसे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, आप सही थोड़ी कह रहे हो कोई। करेक्ट। भाई कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो एक मूवी देख के किसी को वोट दे आएगा और अपने आसपास की प्रॉब्लम्स भूल जाएगा? या कौन ऐसा होगा भाई जो मतलब एक मूवी देख के अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेता होगा? भाई मेरे को लगता है बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि भाई आप मूवी हॉल में 4 घंटे रहते हो, उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में जीते हो, तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स आप भूल नहीं जाते हो, या आप अपना वोट या अपना अपना पर्सनल ओपिनियन अपने आसपास की चीज़ों पे प्रॉब्लम्स पे बनाते हो, ना कि एक मूवी देखकर आ गए अब तो जिंदगी भर मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता रहूँगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई। प्रोपागेंडा ये स्टार्ट कर रहा है ऐसे ऐसे मुद्दों पे जो मूवीज बन रही है उनके अगेंस्ट बोलकर, क्योंकि जब कोई बंदा, सही बात है, मूवी देखना चाहता है तो वो एक माइंडसेट के साथ जाता है कि मैं 3-4 घंटे एंटरटेन होऊंगा, अगर ये हॉरर है तो मुझे डर लगेगा, ये कोई एक्शन मूवी है तो ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा इन्फ्लुएंस हो रहा है इन अ रॉन्ग वे। तो इसका ये जो पर्सपेक्टिव है, जो तरीका है बताने का, कि ये जो एकदम ही लेफ्ट विंग होकर जो बातें करता है, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं मेरे हिसाब से तो। और मूवी के अंदर इसने बहुत गलतियाँ निकाली हैं, वो चीज़ भी मेरे को बहुत बेकार लगी जो इसने अपनी वीडियो में बोला है। और ऑडियंस को एक तरीके से ये गलत वे में इन्फ्लुएंस ये कर रहा है, ना कि कोई मूवी। भाई पता है क्या है कि अगर हम चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर कर सकते हैं उसकी हर एक बात का, पर उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीज़ों में कुछ भी देख सकते हो। आप 4 घंटे की मूवी में से अच्छी भी 20 चीज़ें निकाल सकते हो, बुरी भी 20 चीज़ें निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और भाई ये जिस हिसाब का बंदा है, ये प्योर मैनिपुलेटर मुझे लगता है भाई। ये हर सिचुएशन में से नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालेगा। मतलब वही है ना, हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें पिक आउट कर लेता है कि मैं क्या पिन पॉइंट करूँगा, क्या पिन पॉइंट करूँगा, क्या पिन पॉइंट करूँगा, जिससे मेरे हिसाब से मेरी ऑडियंस खुश हो जाएगी। एक सेगमेंट है भाई ऐसा ऑडियंस का जो इससे अग्री करेगा, क्योंकि भाई लोगों को वही सुनना है जो उन्हें सुनना पसंद है। अब जिसे नेगेटिविटी सुनना पसंद है, हाँ यार ये तो प्रोपोगेंडा फिल्म है, पाकिस्तान को गलत दिखा दिया, पाकिस्तान ये अब ये कह रहा है कि इसमें 26/11 वाले सीन में जो रेड स्क्रीन आई थी, उससे पहले जब पाकिस्तानियों को एंजॉय करते दिखाया वो बहुत गलत दिखाया। हमें अपने जो कांस्टेबल्स की जान गई, जो पुलिस की जान गई, उन्होंने कैसे बचाया वो दिखाना चाहिए था। पर भाई तुम डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो, वो क्या दिखाना चाह रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है जब स्पाई वहां मौजूद था तो उस पे क्या बीत रही थी, और वो जिन्होंने मिशन अकम्प्लिश करा वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हर एक इंडियन का खून खौला था भाई वो सीन देख के, जो डायरेक्टर चाहता था कि तुम दूसरा एंगल भी देखो। ये तो बहुत ही बेकार पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है अगर ये कह रहा है कि भाई वहाँ पे जो इंडिया में जो कांस्टेबल थे या फिर जो पुलिसमैन थे, उनके 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 कुछ सीन्स आने चाहिए थे, उनके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अलग मूवीज, अलग चीज़ें बनी हुई हैं भाई। ये तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ये तो लाइफ ऑफ अ स्पाई दिखा रहे हैं इन पाकिस्तान जो वहाँ पर गया है। तो ये चीज़ भी गलत है। ये तो किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस को डाइवर्ट ही करना चाह रहा है कि देखो ये मैं एक और पॉइंट लेकर आ गया, ये एक और पॉइंट लेकर आ गया, ये एक और नेगेटिव है इस मूवी के अंदर। एक और इसने चीज़ बताई कि जब वो नोट करेंसी, फेक करेंसी वाला स्कैम पकड़ लेते हैं, तो जब पॉलिटिशियंस के नाम ये रिवील हो जाते हैं ऑफिसर के सामने, तो ऑफिसर कुछ करता नहीं है, एक्शन नहीं लेता। वो ये कहता है कि एक टाइम बाद एक गवर्नमेंट आएगी जिसे देश से प्यार होगा। तो वो इस चीज़ को पकड़ के ये कह रहा है कि प्रोपोगेंडा फिल्म है, कि ये प्रो बीजेपी है, कि उस टाइम कांग्रेस थी तो इसलिए उन्होंने तब कुछ नहीं करा। ये कितनी बुलशिट बात है भाई। मतलब ये तो स्टेट है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है। सेकंड पार्ट भी आना है, हो सकता है उसमें उन्होंने दिखा रखी हो भाई चीज़। हाँ उसमें और अगर हर चीज़ मतलब वही है ना कि आप अपने हिसाब से मूवी देखने गए हो, आपको अपने हिसाब से कमी निकालनी है, क्योंकि अगर कोई इतनी बड़ी मूवी हुई है और वो देशभक्ति पे है तो आपको उस पर वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आप उसमें से 10 चीज़ें नेगेटिव निकाल पाओ कि ये तो प्रोपोगेंडा है। अब आप फिल्म मेकर को कंपेयर करने लगो एक जर्मन डायरेक्टर से जो हिटलर को ग्लोरीफाई करती थी, उसके एंगल्स ऐसे लेती थी कि वो हीरो लगे, उसके बारे में बताती थी। फिर जब वो फंस गई, जब हिटलर पूरे वर्ल्ड के सामने नेगेटिव हो गया, तो उसने ये कह दिया कि मैं तो एक स्टोरी टेलर हूँ, तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। ये सिर्फ एक आर्ट है, मैं जो दिखा रही हूँ, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो भाई ऐसा नहीं होता भाई, जो तुम बोल रहे हो वही सही है।
तुम हो कौन ये भाई? वही है भाई, ये नैरेटिव सेट करना चाह रहा है अपने कुछ सेट ऑफ ऑडियंस के माइंड में कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। क्योंकि जो तुम्हारी इंडियन फिल्म मेकर्स या कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कहती है, बताती है, दिखाती है, पोर्ट्रे करती है मूवीज के थ्रू, वो चीज़ गलत है। बट ऐसा है नहीं भाई, क्योंकि ऑडियंस का जो माइंड तुम डाइवर्ट करते हो, जाहिर सी बात है अगर कुछ इतने बड़े मुद्दे मूवी बनी है उसके अगर तुम नेगेटिव्स निकालोगे तो भाई ऑडियंस थोड़ी सी अट्रैक्ट तो होगी। और तूने इसीलिए नेगेटिव भी गिनवा दिया, जो कि सबको पता है हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता ही होता है। तुम एकदम बाल की खाल खींच रहा है ये बैठ के। मतलब ये इस मुद्दे पे तो बात करने की सेंस नहीं है भाई। स्टार्टिंग में तो ये लिखा आया था कि भाई ये मूवी तो फिक्शनल है, फिर बाद में लिखा आ गया इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ये कितनी छोटी बात है भाई। तुम एक काम करो ना, तुम भाई अगर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो और तुम ये कहते हो तुम देश के हित में बनाते हो चीज़ें, तो सच दिखाओ ना ऑडियंस को। अगर तुम्हें लग रहा है मूवी में सच नहीं दिखाया तो भाई दिखाओ, तुम सच दिखाओ पाकिस्तान क्या क्या करता है। तुम दिखाओ अपने तरीके से कि पाकिस्तान के थ्रू कैसे फेक करेंसी इंडिया में आती है या बंदे कैसे इंडिया में आते हैं। तुम बताओ ना सच, कौन था रहमान डकैत, कौन था एसपी चौधरी। तुम अपना वर्जन दो ना उस चीज़ का। उसमें कमियां क्यों निकाल रहे हो? अपनी भी तो कुछ रिसर्च यहाँ दिखाओ ना भाई। अगर वो नहीं थे जैसा मूवी में दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं था, तो सच क्या था तुम उजागर कर दो भाई सच। तुम उस दिखाई हुई चीज़ों में से 4 नेगेटिव पॉइंट बना के अपने व्यूज़ और अपने वो ले जाओगे। पर भाई ये तो सोचो कि तुम्हारी वीडियो देख के लोगों पे और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई। मूवी को तो फिर लोग मूवी की तरह देख के भूल जाएंगे, वो तो एक बार आई गई। तुम्हारी वीडियो तो पड़ी है भाई। तुम तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ जाते हो जो लोगों को थोड़ा नेगेटिवली मोटिवेट करता है या एक तरफ एक पक्ष की बातें बताता है। तो भाई थोड़ा सा हमारा ये वीडियो बनाने का वैसे पर्पस भी यही था कि ऑडियंस जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस को देखकर थोड़े से उनके माइंड में नैरेटिव सेट हो जाते हैं, फिर थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, उस तरीके से ना चलो, उस तरीके से मत सोचो। क्योंकि सही गलत दो पहलू होते हैं, और अगर कोई एक अच्छी चीज़ में उसके हल्के से नेगेटिव्स बता दी तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वहाँ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अपनी खुद का पर्सपेक्टिव बनाओ, खुद के नैरेटिव सेट करो अपने माइंड में, और किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख के तो भाई इन्फ्लुएंस ना ही हो तो बेहतर है। मतलब मैं तो ऑडियंस को यही कहूँगा कि भाई आप जो भी देख रहे हो वो सच मत मानो। अपनी खुद की रिसर्च करो, अपना खुद का दिमाग लगाओ और फिर एक डिसीजन पे आओ। क्योंकि यहाँ सब अपने मतलब के लिए चीज़ें कर रहे हैं भाई, सच बता रहा हूँ। सही बात है भाई। आप किसी से इन्फ्लुएंस होके किसी को इतना बड़ा मत मान लो कि जो ये कह रहा है बंदा मैं इसका कट्टर फैन हो गया, ये ही सही कह रहा है या वो ही सही कह रहा है। ऐसा मत करो भाई, क्योंकि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है। आज आप किसी को गाली दोगे उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, किसी के बारे में अच्छा बोलोगे तो उस पर कम व्यूज़ आएंगे। इसने एक भी बार ये नहीं बोला कि भाई मैं स्पाइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं देश के फ़ौजियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी लाइफ ऐसी होती है। किसी स्पाई पे ही वीडियो बना दे भाई। और भाई ये बात सही है कि वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स या फिक्शनल लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज़ थोड़ी रिवील कर देंगे। ऑब्वियसली जब डायरेक्टर मूवी बनाता है, राइटर स्टोरी लिखता है, तो हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे ऑफिशियल्स आए हैं जो बताते हैं कि हमारे से बात हुई है भाई, हमसे पूछा जाता है, इनपुट्स लिए जाते हैं कि कैसे आप लोग रहे, कैसे एक स्पाई रहता है, उनकी लाइफ क्या होती है। पर वो एग्जैक्टली ना सोर्स रिवील कर सकते ना लोकेशन रिवील कर सकते, तो उन्हें फिक्शन का नाम देना पड़ता है कि भाई ये फिक्शनल है या इंस्पायर्ड बाय है। अब वो सब कुछ ही सच सच बता देंगे तो हमारी कंट्री के अगेंस्ट ही तो यूज़ होंगी ये चीज़ें, हमारी चीज़ें सारी रिवील हो जाएंगी। तो इसलिए भाई वो मतलब इतना बड़ा एक मुद्दा हुआ था देश में, उसके ऊपर अगर एक मूवी आई है तो भाई जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर या फिल्म मेकर उसको सही मैसेज को देगा, लेकिन एक मूवी के तौर पे जैसे मूवी में होता है, थोड़ा मसाला होता है, थोड़ी सी चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है, तो भाई उसी तरीके से तो मूवी में दिखाया जाएगा। तो उस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने शायद वो फिक्शनल लिखा है। बट सिंस मूवी के अंदर कुछ चीज़ें रियल भी हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ फुटेज जो रियल यूज़ हुई हैं, तो थोड़ा, और ये मुद्दा ही इतना बड़ा था, मुद्दा ही एकदम रियल था, तो इसलिए इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स भी लिखा गया है। तो वही वाली चीज़ है भाई। और ये ऑब्वियस सी बात है भाई, आप खुद सोचो अगर 26/11 जैसा इवेंट हुआ है कंट्री में, तो किसी ने तो वहाँ से काम करा है, किसी ने तो भेजा है, और जब वो सक्सेसफुल हुआ होगा उनके हिसाब से, तो वो वैसा ही रिएक्ट कर रहे होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी पहले से, तो किसी ने तो भेजी होगी, कोई तो स्पाई है। आज भी बहुत सारे स्पाइज होंगे, और मूवी का लास्ट डायलॉग भी यही है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चलेंगे, जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो भाई अगर उन पे एक मूवी बन रही है और लोगों को देशभक्ति का एहसास हो रहा है,
या कलेक्टिवली लोग एक पेट्रियाटिक फीलिंग अपने अंदर ले रहे हैं, तो भाई उसको खराब मत करो कि ये उसमें प्रोपोगेंडा है, गलतियां उस मत पे निकाल भाई। पॉलिटिक्स मत देखो। लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है भाई, लोग बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, लोग बहुत स्मार्ट हैं। कोई एक मूवी देखकर ऐसे नहीं, बहुत कम कुछ लोग होते होंगे भाई जो तुम्हारे जैसे लोगों की भी सुन के ऐसे, अगर कोई आप कहो कि मूवी देख के 1% लोग तो होंगे जो इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, तो तुम भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते ही हो, लोग तुम्हारी भी सुनते ही हैं। तो हमारा तो उन सभी लोगों के लिए मैसेज है, ना मूवी देख के इन्फ्लुएंस हो, ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ व्यूअरशिप इन्वॉल्व हो जाती है, चीज़ें हल्की मैनिपुलेट सी कर लेते हैं। मैनिपुलेट। कोई भी नरेटर या कोई भी स्टोरी टेलर या कोई भी बंदा जो कैमरे पे आके बातें बोल रहा है, वो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड करके बोल देता है कि हाँ, अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो भाई उसको ये सुनने में मज़ा आएगा, तो मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर देता हूँ। इसी तरीके से वो इन्फ्लुएंसर काम करता है। हमको ये लगता है कि वो नेगेटिव ज़्यादा बोलता है, क्योंकि सच बातें कैमरे पे नहीं बोली जाती हैं। हाँ कैमरे वो बोला जाता है जो ऑडियंस को सुनना पसंद है। हाँ। यही चीज़ वो करता है। तो भाई वही वाली चीज़ है। हमारा बस इस वीडियो को बनाने का यही मुद्दा था कि भाई अपना दिमाग चलाओ, अपने आप में इतने स्मार्ट इनफ हो जाओ कि जो चीज़ तुमने देखी हो तुम्हारा उस पर नैरेटिव सेट हो गया और उसी पे फिक्स रहो। ना कि कोई एक बंदे, कोई फेमस है, इसके पास ऑडियंस है, इसने कुछ बोल दिया तो ये बात सच है। इस तरीके से मत चलो भाई। तो ये कोई रिप्लाई वीडियो नहीं है कि भाई हम रिप्लाई दे रहे हैं, हम बस आपसे दिल की बात कर रहे हैं कि भाई कभी भी किसी भी कंटेंट को देखकर इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि दुनिया का उसे आखिरी सच मान लो कि जो इसने कह दिया वो ही सही है। आप खुद बहुत स्मार्ट हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप खुद रिसर्च करो, 4 चीज़ें सुनो, अपनी राय बनाओ और फिर एक्शन लो। अब और बस भाई, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। भाई हम ऐसे ही ट्रेंडिंग मुद्दों पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियंस रखते रहेंगे। आप लोग को अगर ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो बता दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और भी हम नए नए मुद्दों पे वीडियोस लाने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। रियल टॉक का नया वर्जन देख रहे हो, कैसा मज़ा आ रहा है, मस्त लग रहा है। चलो बाय।